नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि दो दी हुई संख्याओं एवं उसके HCF तथा LCM के बीच क्या संबंध होता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि दो दी गई संख्याओं एवं उनके HCF तथा LCM के बीच संबंध के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके बीच जो संबंध होता है, दो दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF अर्थात मॉस तथा LCM के गुणनफल के बराबर। उनके HCF तथा LCM का गुणनफल, यानी दो दी गई संख्याओं का गुणनफल उनके HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर होता है। मान लेते हैं कि A और B दो संख्याएं हो, तो इनका गुणनफल जो होगा वह इनके HCF और इनके LCM के गुणनफल के बराबर होगा। यानी A गुना B बराबर HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A एवं B का गुणनफल बराबर AB का मॉस गुना AB का लॉस। इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग कई प्रश्नों को हल करेंगे। कभी कभी परीक्षा में पूछता है, दोनों HCF और LCM दोनों दिया रहता है और एक संख्या दी रहती होती है तथा दूसरी संख्या निकालना होता है। आइए इस टॉपिक से जुड़े हुए एक प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। 404 तथा 96 का मौसा तथा लौसा ज्ञात कीजिए तथा निम्नलिखित का सत्यापन कीजिए। HCF गुना LCM बराबर दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल। हमें 404 और 96 का मौसा और लौसा ज्ञात करना है तथा इनके बीच जो संबंध होता है HCF गुना LCM बराबर दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल, इसको सिद्ध करके दिखाना है, सत्यापन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 404 और 96 का मौसा और लौसा ज्ञात करते हैं। इसको हम लोग रफ में कर लेंगे। चार सौ चार और 96 का पहले हम फैक्टर निकाल रहे हैं। अब लिख सकते हैं हम लोग 404 बराबर 2 गुना 2 गुना 101 और 96 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 गुना 3। इसमें 2 है तो 2 स्क्वायर गुना 101 और इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 5 गुना 3। अब हम लोग 404 और 96 का मौसा निकालते हैं, यानी HCF। तो HCF ऑफ 404 एंड 96 इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि HCF कैसे निकाला जाता है। न्यूनतम उभयनिष्ठ पदों का
गुणनफल। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ पद कौन है? तो उभयनिष्ठ दो ही है, और इसका सबसे कम पावर वाला न्यूनतम उभयनिष्ठ पदों का गुणनफल यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। न्यूनतम घात वाले उभयनिष्ठ पदों का गुणनफल 2 स्क्वायर हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे हम लोग। एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 इज इक्वल टू हो जाएगा अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो यहां पर अभाज्य संख्या दोनों में है 2, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा इंटू 101 इंटू 3, ये हो जाएगा 32 गुना 3 गुना 101, यानी यह हो जाएगा 303 में हम लोग 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। $9696 इसका HCF हो गया। अब हम लोग को यह प्रूफ करना है कि HCF गुना LCM बराबर दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसका HCF, अब हम लोग HCF गुना LCM करते हैं। HCF मेरा आया 4 और LCM आया 9696, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या पाते हैं? हम लोग को मिलता है 38784। अब हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या यानी 404 और 96 का, इसको हम लोग गुणा करते हैं तो क्या पाते हैं? 404 में 96 से मल्टीप्लाई करते हैं पाते हैं यह आ जाता है यही 38784। यानी हम देख रहे हैं कि इनके HCF और LCM का गुणनफल भी 38,784 है तथा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 38,784 है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः HCF गुना LCM बराबर दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल। यह सत्यापित हो गया, यही हमको सत्यापित करना था। इस प्रकार यह क्वेश्चन बन गया। चलिए इसको एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि 404 और 96 का HCF तथा LCM निकालना है तथा इनके बीच जो संबंध होता है यानी HCF इंटू LCM बराबर दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल, इसको साबित करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 404 और 96 दोनों का हमने फैक्टर निकाला, गुणनखंड निकाला। 404 का गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 101 आया, यानी 2 का पावर 2 इंटू 101।
उसी तरह 96 का हमने निकाला तो 2 का पावर 5 इंटू 3 आया। अब हम लोग HCF निकालेंगे 404 और 96 का। तो HCF निकालने का जो फॉर्मूला होता है कि न्यूनतम घात वाले उभयनिष्ठ पदों का गुणनफल। तो ये दोनों में जो मिल रहा है उसके न्यूनतम घात वाले जो उभयनिष्ठ पद है, यानी 2 है जो दोनों में मिल रहा है, उसका सबसे कम घात यानी 2 का पावर 2 और एक ही मिल रहा है 4 हो जाएगा इसका HCF। और LCM निकालेंगे तो अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो अधिकतम घात यानी 2 का पावर 5 इंटू 101 इंटू 3, तो इसका मल्टीप्लाई किए तो 9696 आया। इस प्रकार हम जब HCF और LCM का गुणा किए तो हमने पाया कि यह 38,784 आ रहा है। और इन दोनों संख्याओं यानी जिसका हम HCF और LCM निकाले हैं यानी 404 और 96, इनका जब गुणा किया तो ये भी 38,784 आ रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि HCF और LCM का गुणनफल इन दोनों दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है, यानी हमको जो सत्यापित करना था वह सत्यापन हो गया। आइए हम लोग एक दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का HCF 23 और उनका LCM 1449 है। यदि उनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना दूसरी संख्या बराबर x। चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके HCF एवं LCM का गुणनफल। यानी हमारे पास दो संख्या है, एक है 161 और दूसरी संख्या को हमने मान लिया है x। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। HCF है 23 और LCM है 1449। इस प्रकार से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 23 गुना 1449 बटा 161, इसको हम लोग कटाते हैं 7 से, 7 दूनी का 14 और 7 सते 49 और ये 23 से 23 कट जाएगा बराबर 207। इस प्रकार अतः दूसरी संख्या बराबर 207, हमें दूसरी संख्या 207 प्राप्त हो गई। इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर से जुड़े हुए अन्य प्रश्नों को आप लोग हल कीजिएगा। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो के अंत में आप लोग को एक सवाल देता हूं जिसका आप लोग को जवाब कमेंट बॉक्स में देना होता है। आज का सवाल आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि दो संख्याओं का HCF 145 है और उनका LCM 1275 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न आप लोग अपने नोटबुक में बनाइएगा और जो आंसर आएगा वह कमेंट करके हमें बताइएगा। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।